हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम टुगेदर फॉरएवर का पार्ट 9 शुरू करते हैं। वांग जी ने नम आँखों से कहा, वेंग, क्या तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? वेंग की आँख भर आई थी। वो ही जानता था कि इतने साल तक उसने खुद को किस तरह से वांग जी से दूर रखा था। वेंग ने लड़खड़ाती जबान में कहा, मेरे घर। तभी आयुवान बोला, मॉम प्लीज़ जल्दी घर चलो ना, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। प्लीज़ डैड, आप बोलो ना मॉम को कि अंकल को भी घर लेकर चले ना हमारे साथ। तभी वेंग के साथ जो पर्सन था वो बोला, आयुवान इतना कह रहा है तो क्यों ना हम इन्हें अपने घर लेकर चले। ये सुनकर वेंग ने वांग जी की ओर देखा और बोला, ठीक है। कुछ मिनट्स की दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ पर एक लड़की सब्जियाँ काट रही थी। वेंग को आया हुआ देखकर वो बहुत खुश हो गई और बोली, वे वुशियान, तुम आ गए। मैंने शाम के खाने के लिए सब्जियां भी धो ली हैं और काट करके भी रख ली हैं। वो कहती है, आयुवान, वेनिंग, तुम लोग इतनी। तभी उसकी नज़र वांग जी पर पड़ती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है। वो इशारे से वेवोशियान से पूछती है, ये। तभी आयुवान बोलता है, आंटी निंग, ये अंकल ना बहुत अच्छे हैं, इन्होंने आज आयुवान को प्रोटेक्ट किया। वेंग बोला, वेंचिंग, ये है लान वांग जी, और लान वांग जी ये है वेनिंग और वेंचिंग। मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। वांग जी का दिल रो रहा था क्योंकि वो वेंग के साथ किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और आयुवान किसका बेटा है ये सवाल उसको खाए जा रहा था। पर वो ये बात उससे पूछे भी तो कैसे? वांग जी को ये बात समझ भी नहीं आ रही थी। वेंचिंग बोली, लान वांग जी, वे वुशियान, तुमने हमें पहले तो कभी नहीं बताया था इनके बारे में। क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? हमने आज पहली बार इनको देखा है। तभी वेनिंग बोला, सिस्टर, क्या हम सब अंदर चल कर के ये बात करें? हमें बहुत भूख लग रही है, तो क्यों ना हम खाने के टेबल पर ये सारी बातें करें। वेंचिंग कुछ देर सोची, फिर बोली, अच्छा ठीक है। उसने आयुवान को वेंग की गोद से ले लिया और घर के अंदर ले जाने लगी। वेनिंग भी अपने सिस्टर वेंचिंग के साथ अंदर चला गया। वेंग और वांग जी को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो इतने साल बाद जो मिले थे एक दूसरे से। वांग जी के दिल में ये सवाल था कि क्या वेंग इतने साल बाद भी उसे प्यार करता होगा, तो फिर उसने वांग जी से कभी मिलने की कोशिश क्यों नहीं करी। और वेंग के दिमाग में ये बात चल रही थी कि वांग जी तो एक अल्फ़ा है जो कि इतना खूबसूरत है और हर तरह से परफेक्ट है। अब तक तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई ओमेगा ज़रूर आ गया होगा, पर वो वांग जी से बात किए बिना खुद को रोक नहीं पाया और बोला, वांग जी, तुम कैसे हो? मेरा मतलब। तभी वांग जी वेंग के नज़दीक आ गया और बोला, वेंग, क्या तुम्हें इन 4 सालों में एक बार भी मेरी याद आई? वेंग वांग जी को अपने इतना करीब पाकर एकदम से हड़बड़ा गया और बोला, वांग जी, वो वांग जी से कुछ कह पाता तब तक वहाँ वेनिंग आ गया। वेंग और वांग जी को इतना नज़दीक देखकर वेनिंग ने अपनी नज़रें घुमा ली और बोला, खाना रेडी हो चुका है, प्लीज़ आप दोनों अंदर आ जाइए। वेनिंग को देखते ही वांग जी भी पीछे हट गया। वेंग बोला, हाँ हाँ चलो। ये कहते ही वो जल्दी से घर के अंदर चला गया। वांग जी को वेनिंग पर न जाने के बहुत गुस्सा आ रहा था। वेनिंग बोला, लान वांग जी, आप भी अंदर चलिए, खाना ठंडा हो जाएगा नहीं तो। वांग जी उससे बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। वेनिंग वांग जी का सीरियस चेहरा देखकर घबरा गया था। वो बोला, क्या यही वो लान वांग जी है जिनके बारे में वे श्योंग बताया करते थे? ये तो सच में कितने हैंडसम हैं, पर ना जाने क्यों मुझे इनसे डर लग रहा है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? लेकिन मुझे तो नहीं याद है कि मैंने उनसे बात भी करी है। तभी घर के अंदर से वेंचिंग बोली, वेनिंग, आज के टाइम में तुम्हें खाना खाना है कि नहीं खाना है? ये सुनते ही वेनिंग बोला, आया सिस्टर। खाने के टेबल पर एक साइड वेंग और वेनिंग बैठे हुए थे और दूसरी साइड वांग जी और वेंचिंग। आयुआन वेंग की गोद में बैठा हुआ था और खेल रहा था। वांग जी की नज़रें वेंग पर से हट ही नहीं पा रही थी। वहाँ का माहौल बड़ा ही सीरियस हो गया। तभी आयुआन बोला, मॉम, आज निंग आंटी ने तो कितनी अच्छी डिशेस बनाई हैं। तभी वेनिंग बोली, आयुआन, तुम्हें पता है आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम पूरे 4 साल की कंप्लीट हो चुके हो। ये सुनते ही वांग जी चौंक गया क्योंकि उसको और वेंग को
एक दूसरे से बिछड़े हुए पूरे 4 साल बीत चुके थे। तो क्या इसका मतलब? तभी वेंग बोला, आयुआन, तुम मॉम की लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट हो। तुम्हें पता है, अगर तुम ना होते ना तो न जाने तुम्हारी मॉम का क्या होता। ये सुनते ही आयुआन ने वेंग के गाल पर किस कर लिया। वेनिंग बोली, अच्छा ठीक है, अब हम लोग खाना खाते हैं, नहीं तो ये सब ठंडा हो जाएगा। वेनिंग, वेंचिंग, वेइंग और यहाँ तक कि आयुआन को स्पाइसी खाना खाने की आदत थी, पर लानवांगजी को नहीं। उसके लिए स्पाइसी खाना खाना इजी नहीं था। उसने जैसे ही खाने की पहली बाइट ली, उसका गला तेज़ी से जलने लगा। वेंग के देखकर घबरा गया और बोला, वांगजी, तुमने ये क्यों खाया, जबकि तुम कड़वा तो खा ही नहीं सकते हो। वेनिंग के देखकर चौंक गई। वो सोचने लगी कि विभूषण को कैसे ये सब पता। तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं खा सकता हूँ, मैं ये सब कुछ खा सकता हूँ। उसने वेंग का हाथ अलग कर दिया और वो फिर से वो खाना खाने लगा। वेनिंग और वेंचिंग भी वांगजी को ऐसे देखकर चौंक गए। वेंचिंग बोली, लान वांगजी, प्लीज़ आप ये मत खाइए, मैंने स्वीट डिश भी बनाई है, प्लीज़ आप उसे खा लो। लेकिन वांगजी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। वेंग वांगजी को ऐसे हाल में देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि उसे भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इतनी सारी गलतफहमियां थीं कि कैसे दूर करा जाए समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र वांगजी के हाथ पर जाती है, जहां उसे एक रेड कलर का रिबन बंधा हुआ दिखता है। उसे देखते ही वेंग चौंक जाता है, क्योंकि ये वही रिबन था जो उसकी मॉम ने बनाया था और उस दिन क्लाउड रिसर्च में पॉन्ड के किनारे वो गिर गया था। वो सोचता है, क्या ये रिबन अभी तक वांगजी के पास ही था, पर इसने मुझे उस टाइम पर बताया क्यों नहीं। तभी वांगजी को खांसी आने लगती है। ये देखकर आयुआन वेंग की गोद से उठता है और वांगजी की पीठ को रब करने लगता है। उसने अपने हाथ में पानी का गिलास लिया हुआ था। वो गिलास को वांगजी को देते हुए कहता है, अंकल प्लीज़ आप पानी पी लीजिए। आयुआन के छोटे छोटे हाथों में पानी का गिलास देखकर वांगजी की आंखें भर आती हैं, पर वो पानी पी लेता है। वेंग जानता था कि अब वो आयुआन के बर्थ की सच्चाई ज़्यादा टाइम तक वांगजी से नहीं छुपा पाएगा। वांगजी की नज़रें वेंग और आयुआन पर ही टिकी हुई थी। तभी वेंचिंग बोली, आयुआन अब काफ़ी लेट हो गया है, चलो सो जाते हैं चलकर। तो आयुआन बोला, नहीं, मुझे अपनी मॉम के साथ सोना है और डैड के साथ भी सोना है। वांगजी को सुनकर बहुत गुस्सा आ रही थी। क्यों नहीं आएगी, उसका प्यार किसी और के साथ था, कौन बर्दाश्त कर सकता है ये बात। लेकिन आयुआन एक बच्चा था, उसकी ज़िद के आगे तो सभी को झुकना पड़ा। रात का टाइम था। वेंग आयुआन को रूम में सुला रहा था। वेनिंग और वेंचिंग भी थोड़ी दूर पर लेटे हुए थे और वांगजी दूसरे रूम में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उठ रहा था, फिर लेट जाता था, उठ रहा था, फिर लेट जाता था। इधर वेंग को भी नींद नहीं आ रही थी। आयुआन सो चुका था, वेनिंग और वेंचिंग भी सो गए थे। अजीब सी एक बेचैनी और घबराहट वांगजी और वेंग दोनों को ही घेरे हुई थी। तभी वांगजी बेड से उठा और उस रूम के बाहर खड़ा हो गया जहां वेंग आयुआन को लेकर लेटा हुआ था। तभी अचानक से उसके सामने वेंग आ गया। इससे पहले कि वांगजी उसे कुछ और कहता, तभी वेंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक रूम में लेकर चला गया। वो रूम सबसे अलग था, शायद वहाँ कभी कदार कोई जाता होगा। वहाँ जाते ही वेंग ने वांगजी का हाथ छोड़ दिया। वेंग उससे कुछ कहना चाहता था, पर जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ा, वांगजी ने उसे कसकर गले से लगा लिया। वेंग के दिल की धड़कनें और तेज़ हो गई। न जाने कितने ही मिनट तक दोनों एक दूसरे के गले से लगे रहे, बिना कुछ बोले। कुछ देर बाद वेंग बोला, वांगजी। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही वांगजी ने वेंग को और कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। वेंग ने भी वांगजी को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। वांगजी और वेंग दोनों के लिए सपना सच होने जैसा था। तभी वेंग ने वांगजी को खुद से दूर करते हुए कहा, सॉरी वांगजी। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है, मुझे तुम्हारे नज़दीक नहीं आना चाहिए। सॉरी, तुम एक लान हियर हो, मैंने क्या कर दिया, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया वांगजी। ये सुनते ही वांगजी को गुस्सा आ गया और उसने वेंग को दीवार के सहारे पुश कर दिया। वो अपना सर नीचे किए हुए था और वो वेंग की ओर देख ही नहीं रहा था। वांगजी की सांसें बहुत तेज़ हो गई थी। वेंग ने कहा, सॉरी वांगजी, प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ मत हो, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई है।
कम से कम मेरी तरह गलत तो नहीं किया होगा ना उसने तुम्हारे साथ। और तभी वो कहता है वांग जी प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। आई नो कि मैंने तभी वांग जी ने अपना सर उठाया और वेंग की आंखों में देखने लगा। वांग जी रो रहा था। उसे ऐसे हाल में देखकर वेंग का दिल बेचैन हो गया, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा सॉरी वांग जी, क्या मैंने तुम्हें फिर से हर्ट कर दिया? मैं भी ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता हूँ, ये भी नहीं सोचता कि सामने वाले को कैसा लगेगा। तभी वांग जी वेंग की लिप्स पर किस करने लगा। वो वेंग को डीपली किस करने लगा। वेंग ने कहा वांग जी, पर वांग जी तो उसकी सुन ही नहीं रहा था। वो वेंग के माउथ के अंदर अपनी टंग को इंसर्ट करके वेंग की टंग को सक करने लगा। वेंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी ये सब क्यों कर रहा है। वेंग सोचता है कि वो अभी सिचुएशन में करे तो क्या करे। तभी वांग जी किस करते करते वेंग की नेक को लिक करने लगता है। वेंग जो एक ओमेगा था, अपने नज़दीक अपने अल्फ़ा को पाकर कैसे अपने आप को कंट्रोल करता। तभी अचानक से वांग जी किस करते करते उसकी नेक को लिक करते करते अचानक से रुक गया। अभी भी उसके आंसू बह रहे थे। वांग जी ने वेंग की आंखों में देखते हुए कहा वे वुशियन, क्या तुम्हें इन 4 सालों में एक बार भी अपने हस्बैंड की याद नहीं आई? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया था तुम्हारे साथ जो तुम बिना बताए बिना मुझसे कुछ कहे मुझे छोड़कर चले गए? रोने की वजह से वांग जी की आंखें भर आई थी। उसने अपने ऊपर के कपड़े रिमूव किए और वेंग का हाथ अपनी चोट पर रखवाया। वेंग चौंक गया क्योंकि वांग जी का जो घाव भर गया था वो फिर से ताज़ा हो गया था। उसने कहा वांग जी ये। तभी वांग जी ने कहा वेंग, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम मुझसे दूर जाओगे तो मेरी ये चोट फिर दर्द होने लगेगी। वेंग ने तुरंत वांग जी को अपने गले से लगा लिया और रोते रोते कहा वांग जी आई एम सो सॉरी। वांग जी बोला वेंग, क्या तुम भूल गए जब मैंने तुमसे कहा था कि एक लैन अगर एक बार अपना फोरहेड रिबन किसी के हाथ में बांध देता है तो वही उसका लाइफ पार्टनर हो जाता है। हम इस ज़िंदगी में फिर किसी और से शादी करना तो दूर सोच भी नहीं सकते हैं किसी के बारे में। और वेंग तुमने मुझसे कहा कि मेरी लाइफ में कोई और है। ये कहते कहते वांग जी की आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लगे। उसने कहा वेंग, मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स का इजहार तक नहीं कर पाया ठीक से और तुम मुझे छोड़कर चले गए। क्यों वेंग, क्यों? वेंग का दिल वांग जी की तकलीफ़ देखकर तड़प रहा था। उसने तभी वांग जी के फोरहेड पर किस किया और कहा वांग जी आई नो कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर मैं जानबूझकर तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। ये सुनकर वांग जी चौंक गया। उसने कहा क्या? तभी वेंग ने वांग जी के कंधे पर अपना सर रख लिया और वेंग ने कहा वांग जी, उस दिन जब मैं सुबह सुबह जिंगशी से निकला तो मुझे नहीं पता था कि कोई मुझ पर अटैक कर देगा। मैं जब तक कुछ समझता मेरे ऊपर हमला हो गया। वो शुयांग था जिसको मुझे मारने के लिए भेजा गया था। तभी वहाँ से लान क्लैन का एक डिसिपल जा रहा था जिसने ये सब देख लिया और फिर शुयांग ने उसे मार डाला। शुयांग मुझे किडनैप करके ले गया और उसने मुझे एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया। मेरे साथ वाले रूम में वेंडिंग भी बंद था। तभी एक दिन अचानक से मुझे वॉमिटिंग होने लगी। जब डॉक्टर ने मुझे देखा तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं उस समय बुरी तरह से टूट गया था क्योंकि मेरे पास तुम नहीं थे वांग जी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मेरे पेट में हमारे पैर की निशानी थी। एक दिन जब हम अपने अपने रूम्स में बंद थे तभी अचानक से बहुत जोर का धमाका हुआ। वेनिंग की सिस्टर वेंचिंग ने हमें बचा लिया। इस समय शुयांग मारा गया। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, इसीलिए वेंचिंग मुझे अपने घर लेकर चली गई। वेंग ने कहा वांग जी, तो मैं एक सच बताना चाहता हूँ। मैं एक असैसिन हूँ, पर मैंने कभी किसी निर्दोष को नहीं मारा। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि किसी ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे पेरेंट्स के कातिलों का नाम बताएगा। लेकिन मेरी किस्मत देखो कितनी ख़राब निकली ना। उस इंसान ने भी मेरे साथ धोखा कर दिया। फिर मैंने खुद से अपने पेरेंट्स के कातिल का पता लगाया। वो कोई और नहीं, वेन क्लैन का लीडर वेन रोहान था। मैं कभी भी अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे पेट में बेबी था और मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था, पर उस वेन रोहान ने मुझे मजबूर कर दिया। फाइनली मैंने उसको मारकर अपने पेरेंट्स की मौत का बदला तो ले लिया, पर इस सब की वजह से मेरी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। उस टाइम पर अगर वेनिंग ने मेरी हेल्प ना की होती ना वांग जी, तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने ना होता। आईवान को बर्थ देकर मेरी लाइफ में खुशियाँ आईं। तभी वांग जी बोला वेंग, क्या आईवान मेरा और तुम्हारा बेबी है?
ये सुनते ही वेंग की आंखों में आंसू निकलने लगे। उसने कहा, सॉरी वांग जी, एक मर्डरर तुम्हारी वाइफ है। वांग जी ने ये सुनते ही वेंग का चेहरा उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी नज़रों में मेरा वेंग ना कभी गलत था और ना ही होगा। वेंग बोला, वांग जी, इस सब की वजह से मैंने कभी तुमसे मिलने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझ जैसे को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऊपर से न जाने मेरे ऊपर कितने इल्ज़ाम भी लग गए होंगे। ये कहते ही वेंग ने वांग जी को अपने गले से लगा लिया और कहा, वांग जी, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने तुम्हारे बच्चे से तुम्हें दूर रखा। ना मैं एक अच्छी वाइफ बन पाया और ना ही एक अच्छी माँ। तभी वांग जी ने वेंग के लिप्स पर किस कर लिया और कहा, वेंग, अब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है ना, मैं तुम्हारी और आयुआन की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। वेंग बोला, वांग जी, वेंडिंग ने हमेशा मेरी केयर करी। वो आयुआन से खुद को फादर इसलिए कहलवाता था ताकि कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली ना उठा सके, इसीलिए प्लीज़ तुम वेंडिंग को हेट मत करना। वांग जी ने वेंग को अपने सीने से लगा लिया और वेंग से कहा, वेंग प्लीज़ मुझे तुमको महसूस करने दो, मैं तुम्हारे टच के लिए न जाने कब से तड़प रहा हूँ। वेंग, अब मैं तुमको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहकर वांग जी वेंग के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। सो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।